भारत की धरती पर बाघ केवल एक जानवर नहीं बल्कि संस्कृति, शक्ति और गर्व का प्रतीक है। बाघों की दहाड़ ही हमारे जंगलों के जीवंत होने का संकेत है। लेकिन इन जंगलों में बाघ का बने रहना आसान नहीं। हर पीढ़ी में कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो हमें याद दिलाती है कि जंगल, नदियां और वन्यजीव केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सब की सामूहिक धरोहर है। ऐसी ही एक कहानी है झुमरी की। एक बाघिन जिसने 200 किलोमीटर लंबी यात्रा कर अचानक मार टाइगर रिजर्व में नया जीवन पाया और वहां की किस्मत बदल दी। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। किस्सा 2016 का है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में स्पॉटी नाम की बाघिन ने शावक को जन्म दिया। पिता थे जंगल का दबंग नर मंगू। इस शावक का नाम रखा गया झुमरी। बचपन के दिनों में झुमरी चंचल थी, तितलियों के पीछे भागती, जंगल की घासों में खेलती। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही नन्ही बाघिन आगे चलकर पूरे मध्य प्रदेश के संरक्षण प्रयासों की उम्मीद बनेगी। 2018 में आखिरी बार झुमरी बांधवगढ़ में दिखाई दी और फिर लापता। 3 साल तक किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ है। 2021 में छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व में एक बाघिन अपने 2 शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई। पहले तो पहचान नहीं हो सकी, लेकिन 2022 में कैमरा ट्रैप की पुष्टि ने सबको चौंका दिया। वह बाघिन कोई और नहीं, झुमरी थी। उसने अकेले 200 किलोमीटर का सफर तय किया, जंगल, खेत, गांव और मानव बस्तियां पार किया। माना जाता है कि उसने जोहिला नदी का सहारा लिया, जो अमरकंटक से निकलकर सीधे अचानक मार तक बहती है। ये नदी और उसके किनारे के जंगल ही झुमरी की असली जीवन रेखा बने। नए घर में बसना आसान नहीं था। 2021 में जब झुमरी ने पहली बार शावकों को जन्म दिया तो उनमें से एक नर बाघ द्वारा मार डाला गया, लेकिन वह टूटी नहीं। 2023 में उसने दूसरी बार शावकों को जन्म दिया, एक नर और एक मादा। दोनों किशोरावस्था तक सुरक्षित पहुंचे और आज एटीआर के जंगलों में स्वतंत्रता से घूमते हैं। और फिर 2024 में झुमरी ने 4 नए शावकों को जन्म दिया। ये घटना न केवल एटीआर के लिए बल्कि पूरे मध्य भारत के संरक्षण इतिहास के लिए मील का पत्थर है। आज झुमरी सही मायने में अचानक मार की क्वीन बन चुकी है। एक दौर था जब एटीआर में बाघों की संख्या सिर्फ 5 तक सिमट चुकी थी। यह चिंता का विषय था, लेकिन हाल के कैमरा ट्रैप से मिली तस्वीरों में अब 10 बाघ दिख रहे हैं। इनमें झुमरी टीके 8 के साथ टीके 16 और टीके 17 जैसे अन्य प्रजनन योग्य बाघिन भी हैं। 3 प्रजनन योग्य बाघिनों का होना किसी भी रिजर्व के लिए शुभ संकेत है। ये किसी बात का सबूत है कि यहाँ पर्याप्त शिकार, पानी और सुरक्षित आवास उपलब्ध है। बाघ केवल एक प्रजाति नहीं बल्कि पूरा पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य सूचक है। अगर बाघ हैं तो हिरण, सांभर, नीलगाय जैसे शिकार प्रचुर हैं। अगर शिकार है तो घास, पेड़ और वनस्पति सुरक्षित हैं, और अगर वनस्पति सुरक्षित हैं तो नदियां और जल स्रोत भी जीवंत हैं। झुमरी का सुरक्षित रहना और उसके शावकों का पनपना इस पूरे चक्र के मजबूत होने का प्रमाण है। लेकिन चुनौतियां अभी बाकी हैं। सब कुछ अच्छा नहीं है। जंगल और गांव की दूरी घट रही है। सड़कें, खदानें और खेती बाघों के रास्ते काट रही है। विकास परियोजनाएं, हाईवे, रेल लाइनें, बांध, कॉरिडोर को तोड़ रही हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ कहते हैं कि टाइगर रिजर्व अकेले बाघों की रक्षा नहीं कर सकते। कॉरिडोर ही वह नसें हैं जिनसे जंगलों का खून बहता है। झुमरी की यात्रा ने साबित किया कि ये नसें अब भी धड़क रही हैं, लेकिन खतरे में है। झुमरी की कहानी ये भी बताती है कि संरक्षण केवल सरकार या वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। स्थानीय ग्रामीण अगर सहयोग न दें तो बाघ का जीवित रहना नामुमकिन है। खेतों के आसपास घूमते बाघों के प्रति सहिष्णुता और धैर्य दिखाना जरूरी है। वन विभाग और WWF इंडिया जैसे संगठनों ने एटीआर में स्थानीय लोगों को शामिल कर गश्त, एंटी पोचिंग और आजीविका से जोड़ने की कोशिश की है। यानी झुमरी की सुरक्षा और भविष्य का सीधा रिश्ता इंसान और बाघ के सह अस्तित्व पर है। भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि एक वैश्विक उपलब्धि है।
दुनिया भर में जहां बाघ घट रहे हैं, भारत में वे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। झुमरी जैसी कहानियां भारत को वैश्विक संरक्षण नेतृत्व देती हैं। अगर एटीआर जैसी जगहों को हम सुरक्षित रख पाए तो ये न केवल राष्ट्रीय गर्व होगा बल्कि दुनिया को संदेश भी कि इस विकास और संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। झुमरी की यात्रा हमें कुछ ठोस संदेश देती है। पहला तो यही कि कॉरिडोर संरक्षण जरूरी है। विकास योजनाओं में वन्यजीव कॉरिडोर के लिए पासेस अनिवार्य किए जाएं, लोगों को इको टूरिज्म और वैकल्पिक रोजगार से जोड़ा जाए, रेडियो कॉलर, कैमरा ट्रैप और प्रे बेस्ड स्टडी से संरक्षण रणनीति बनाई जाए। मानव वन्यजीव संघर्ष के लिए त्वरित मुआवजा और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित हो। झुमरी केवल एक बाघिन नहीं है, वह आशा की प्रतीक है। उसने हमें यह दिखाया कि जंगल अब भी जीवित हैं, नदियां अब भी बह रही हैं और अगर हम प्रकृति को जगह देंगे तो वह हमें उम्मीद लौटाएगी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि जंगल और वन्यजीव केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी भी है। अगर रास्ते खुले रहेंगे तो बाघों की दहाड़ गूंजेगी और शायद आने वाले सालों में अचानक मार फिर से भारत के गर्व का कारण बनेगा। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।